सीरियल रिमझिम के आने वाले एपिसोड में जबरदस्त ड्रामा, सस्पेंस और इमोशन मोड़ देखने को मिलने वाले हैं। इस बार कहानी में बाबा जी का असली चेहरा धीरे धीरे सबके सामने आने लगेगा। शुरुआत होती है उस पल से जब बाबा जी गुस्से में अपना सबसे खतरनाक रूप दिखाते हैं। वह रिमझिम और समीर को धमकी देते हुए कहते हैं कि उन्होंने उनके रास्ते में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब उनकी रहस्यमयी शक्तियों से कोई भी उन्हें नहीं बचा पाएगा। पूरे महल के सामने बाबा जी अपनी तथाकथित दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं। घर के सभी सदस्य डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब समीर और रिमझिम पर कोई बड़ा संकट टूटने वाला है। लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। बाबा जी की सारी शक्तियां समीर और रिमझिम पर पूरी तरह बेअसर साबित होती हैं। दोनों बिना डरे बाबा जी के सामने डटकर खड़े रहते हैं। यह देखकर खुद बाबा जी भी हैरान रह जाते हैं। समीर गुस्से में उन्हें साफ शब्दों में कह देता है कि अब उनका खेल खत्म हो चुका है। वह उन्हें महल से बाहर निकालकर ही दम लेगा। साथ ही वह कॉलेज की जमीन का मुद्दा उठाते हुए कहता है कि उस जमीन पर मंदिर नहीं बन सकता क्योंकि वह विराट महाराज के नाम पर है और उसका फैसला करने का अधिकार केवल कानून को है। रिमझिम भी पूरे आत्मविश्वास के साथ समीर का साथ देती है और कहती है कि बच्चों के भविष्य के लिए बने कॉलेज को किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। इसी बीच समीर और रिमझिम बाबा जी की सच्चाई उजागर करने के लिए एक बड़ी योजना बनाते हैं। दोनों मिलकर नकली हमले का नाटक रचते हैं ताकि कोर्ट में जरूरी दस्तावेज जमा करने के लिए उन्हें 3 दिनों का अतिरिक्त समय मिल सके। योजना के अनुसार समीर फटे हुए कपड़ों और चोटों के साथ महल लौटता है। वह परिवार को बताता है कि रास्ते में नकाबपोश गुंडों ने उन पर हमला किया, रिमझिम के गहने लूट लिए और कोर्ट के कागजात जमा नहीं हो सके क्योंकि कोर्ट अब 3 दिन तक बंद रहेगा। परिवार इस कहानी पर यकीन कर लेता है, लेकिन फूफा सा की सबसे बड़ी चिंता केवल कोर्ट के कागजात होते हैं। हालांकि मोहिनी जी को शुरू से ही इस कहानी पर शक हो जाता है। उन्हें लगता है कि समीर और रिमझिम कुछ छिपा रहे हैं। बाद में जब दोनों अकेले मिलते हैं तो उनकी बातचीत मोहिनी जी सुन लेती हैं। समीर हंसते हुए कहता है कि उसकी एक्टिंग इतनी शानदार थी कि किसी को भी शक नहीं हुआ। रिमझिम भी मजाक में कहती है कि इस नाटक में उसे सचमुच घायल होना पड़ा। दोनों इस बात से खुश होते हैं कि उनका प्लान सफल हो रहा है और अब बाबा जी की सच्चाई सामने लाने का रास्ता आसान हो जाएगा। दूसरी ओर समीर को संगीत की परीक्षा भी देनी होती है। जब वह देर से संगीत कक्षा में पहुंचता है तो साधना देवी उसे कड़ी फटकार लगाती हैं। परीक्षा के दौरान वह समीर को बिना तबले के केवल हाथों की ताल से सुर निभाने की चुनौती देती हैं। पहले तो समीर घबरा जाता है, लेकिन रिमझिम उसे समझाती है कि संगीत केवल वाद्य यंत्रों में नहीं बल्कि प्रकृति, सांसों और तालियों में भी बसता है। रिमझिम की बात से प्रेरित होकर समीर शानदार प्रदर्शन करता है और साधना देवी भी उसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उसे परीक्षा में सफल घोषित कर देती हैं। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। महल लौटते ही मोहिनी जी पूरे परिवार के सामने रिमझिम के गहने रख देती हैं और सबको बता देती हैं कि कोई लूट नहीं हुई थी। वह समीर और रिमझिम का पूरा नाटक सबके सामने उजागर कर देती हैं। मोहिनी जी आरोप लगाती हैं कि समीर अपनी चालाकी से पूरे परिवार को धोखा दे रहा है और राजगद्दी हासिल करने के लिए रिमझिम का इस्तेमाल कर रहा है। यह सुनकर पूरा परिवार समीर और रिमझिम के खिलाफ हो जाता है। उधर चंचल, जो मां बनने वाली है, बाबा जी की बातों में आकर डर जाती है। वह अपने होने वाले बच्चे की सुरक्षा के लिए बाबा जी से मदद मांगती है।
बाबा जी उसे एक नकली रक्षा कवच देकर भरोसा दिलाते हैं कि इससे उसके बच्चे पर कोई संकट नहीं आएगा। साथ ही वह चंचल को अपना गुप्त मुखबिर बना देते हैं ताकि महल और कोर्ट से जुड़ी हर खबर उन्हें समय पर मिलती रहे। अब पूरे परिवार का भरोसा समीर और रिमझिम से उठ चुका है। फूफा सा, बुआ माँ और बाकी सभी लोग दोनों पर भड़क उठते हैं। समीर लाख समझाने की कोशिश करता है कि उसका मकसद केवल बाबाजी के अंधविश्वास और धोखे का पर्दाफाश करना है, लेकिन अंधभक्ति में डूबा परिवार उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। ऐसे में आने वाले एपिसोड में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या समीर और रिमझिम बाबाजी की असलियत सबके सामने साबित कर पाएंगे या फिर उनकी साजिश का शिकार खुद वही बन जाएंगे।